एक आदमी ने एक प्राचीन ताबूत खोला। अचानक एक काली धुएं की लहर बाहर निकली और सीधे उस आदमी के शरीर में समा गई। 1 घंटे पहले उस आदमी ने वैम्पायर के महान बुजुर्ग की कब्र गृह को ढूंढ निकाला था। उसने और उसके नौकर ने ताबूत पर कुछ तरल पदार्थ टपकाया, फिर ताबूत को खोला। ताबूत के अंदर से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकलने लगा, जो हवा में कुछ देर तक घूमता रहा। वह काला धुआं बदलकर वैम्पायर के महान बुजुर्ग का रूप लेता है। यह देखकर आदमी तुरंत उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि उस काले धुएं में प्रकट हुआ व्यक्ति एक प्रतिष्ठित वैम्पायर का महान बुजुर्ग था। आदमी ने बुजुर्ग से विनती की कि वह उसे बताए कि वैम्पायर परिवार के इस रत्न को कैसे खोला जाए और इसकी शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। उसने कई तरीके आजमाए थे, पर सफल नहीं हो पाया। धुएं में मौजूद बुजुर्ग ने उसे कहा कि वह जमीन पर पड़ी अपनी ही राख को उठाकर इस दिल जैसे दिखने वाले रत्न पर छिड़क दे और फिर अपनी कुछ तरल पदार्थ की बूंदें उस पर टपका दे। इस तरह वह इस रत्न की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। इसलिए आदमी ने बुजुर्ग के निर्देशों के अनुसार सब कुछ किया। अब भी वह कुछ समझ ही नहीं पाया था कि वह बुजुर्ग उसके मुंह के अंदर घुस गया। अब उस आदमी पर कब्जा हो गया था। वह इस नए शरीर को महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे सील किए हुए सैकड़ों साल बीत चुके थे। उसने दोनों हाथों से उस रत्न को थाम लिया, क्योंकि वह जानता था कि इस रत्न का असली उपयोग एक द्वार खोलने के लिए है, जिससे दूसरी प्रजातियों को मानवों की दुनिया में लाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, तभी उसे गार्डियन टीम ने पकड़ लिया। एक अंकल उसके पास आकर उसका असली मकसद पूछने लगे, लेकिन अचानक उसने वैम्पायर परिवार की शक्ति का इस्तेमाल किया और अंकल का मन तुरंत वश में कर लिया, जिससे उन्होंने उसे वहीं रिहा कर दिया। अन्ना भी उसकी आंखों के जादू में फंस गई और वह मौका पाकर रत्न के साथ चमगादड़ में बदल गया और उड़ गया। वह स्पेस का द्वार खोलने गया ताकि दूसरी प्रजातियों को मानवों की दुनिया में ला सके। गार्डियन टीम ने जल्दी से सीमा पर जाकर उस द्वार को बंद कर दिया और खड़ी निगरानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद अंकल और अन्ना ठीक हो गए, ताकि वे दूसरी प्रजातियों को मानवों की दुनिया में घुसने से रोक सके। उन्होंने सोए हुए जादूगर को जगाया, जो उन लोगों में से एक था जिसने सालों पहले सभी दूसरी प्रजातियों को एक और जगह भेजा था। जब उसे पता चला कि वैम्पायर के महाप्रमुख स्पेस का द्वार खोलना चाहता है, तो जादूगर ने गार्डियन टीम को इकट्ठा किया। सभी को अलग अलग जगह खड़ा किया, फिर अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर सौतेले पिता को सील करने की तैयारी की। नीली ऊर्जा निकलकर चारों के बीच इकट्ठा होने लगी। स्पेस जैसे फिर से खुलने लगा और द्वार चमकने लगा। विदेशी प्रजातियों की विशाल सेना अंदर घुसने ही वाली थी। जादूगर ने जोर से चिल्लाया और सभी को अपनी पूरी ताकत लगाने को कहा। एक तेज धमाके के साथ सभी लोग दूर जा गिरे। लीसा काले धुएं में बदल गई और दूसरी जगह में खिंच गई। इंसानों के घर में मौजूद सभी विदेशी प्रजातियों को एक बार फिर बाहर निकाल दिया गया और स्पेस का द्वार भी बंद हो गया। इवान होश में आई। उसने गायब होती लीसा को देखा। वह जल्दी से स्पेस के द्वार के पास लौटी, लेकिन द्वार पहले ही बंद हो चुका था। अब कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था। इवान बहुत दुखी थी। वह अब कभी अपने प्रेमी को नहीं देख पाएगी। अचानक स्पेस का द्वार फिर से चमकने लगा। गार्डियन टीम सतर्क हो गई और एक जानी पहचानी आकृति उसमें से बाहर आई। लीसा सबके सामने प्रकट हुई। इवान तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लिया। वहीं वह वैम्पायर महाप्राचीन भी एक जंगल में होश में आया। वह भी इस विपत्ति से बच निकला था। अब अगला कदम है स्पेस का रत्न वापस लेना।